Hello everyone. So this is a reading that I'm going to read for the people who are seeing currently at this moment और जिनकी बर्थ डेट है 23/15/7/3/19. ऑलराइट, सो आप ही लोगों के लिए ये रीडिंग है एंड दिस इज अ रीडिंग अबाउट this year 2026. So let's see what are the messages for you guys. All right, let's shuffle the cards. Seems like you have moving on from something that had happened in your life which impacted you so badly, but now things are becoming good and you are really moving on. You are not holding on to those past pain or past grudges or past griefs. जो भी है, you are letting it go, and letting it go itself brings peace in you. I think वैसा कुछ एक सिचुएशन आपके लिए बनते हुए मुझे लग रहा है, एंड आई फील यू आर समवेयर कंफ्यूज्ड इन बिटवीन. ओके, अब अभी तक कुछ ऐसा था आपके पास कि दो तरफा का चीज़ें थी, वेदर इट्स लव कनेक्शन और करियर रिलेटेड ऑप्शंस और जो भी है आपके साथ अभी तक आप दो चीज़ों में बटे हुए थे. यू वर कन्फ्यूज इन बिटवीन टू थिंग्स. सो नाउ फाइनली यू आर गोइंग टू figure out which option is better for you, or you are going to go with only one specific option. You आप दो चीज़ों में उलझे हुए थे. ऑलराइट, yes, finally the justice will be served to you. Okay, ऐसा मुझे लग रहा है ये जो मैंने बोली अभी अभी कि जो दो चीज़ में उलझे हुए थे, आई थिंक देयर वर सम इम्बैलेंस. ऑलराइट, देयर सम इम्बैलेंस जहाँ पे आप ज़्यादा दे रहे थे लेकिन बदले में आपको कम मिल रहा था, और अगर आपको ज़्यादा मिल रहा था तो बदले में आप कम दे रहे थे. सो द बोथ सिचुएशन कैन बी पॉसिबल एंड द टाइम हैज़ नाउ कम. वो इम्बैलेंस अभी और नहीं रहने वाला है. now it's definitely going to balance out the things. अगर आपको मिलना बाकी था आपको मिलने वाला है. अगर आपसे जाना बाकी था, आप ज़्यादा ऑलरेडी लेके रखे हुए थे, अभी आपसे वो चीज़ जाने वाला है. सो जस्टिस विल बी सर्व्ड एंड जस्टिस कार्ड इज, आई वॉन्ट टू से दिस ए फेवरेबल कार्ड. दिस इज सिंपली अ जस्टिस. जो आपके साथ होना है वही होगा. कार्मा समझ जाओ. अगर आप अभी तक सही किए थे, आपके साथ सही नहीं हुआ था, सो दिस इज़ अ टाइम दैट इज़ गोइंग टू हैपन गुड विथ यू, और आपके साथ भी सही होने लगेगा. एंड इफ़ यू आर समवन जो जानबूझ के भी सही नहीं कर रहे थे किसी के साथ, सो दिस इज़ द टाइम हैज़ अराइव्ड दैट कि आपको अभी उस किए का फल मिलने वाला है. ऑलराइट गाइज, या एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट card came is that you are not holding on to grudges, or you are not holding on to the past things that have been happening to you that drained your energy, और जो भी था उससे आप अभी ऑलरेडी निकल चुके हो. ऑलराइट, ओके, लेट्स शफल सम मोर कार्ड्स. देयर आर गोइंग टू सम सेलिब्रेशंस. सेलिब्रेट करने वाले हो आप. आई फील आप कोई फेस्टिवल में जाने वाले हो, या आप अपने होम टाउन जाओगे जहाँ पे आप अपना फेस्टिवल मनाने वाले हो. ऑलराइट, there are some celebrations, maybe you are getting married or you are getting engaged, or somebody is welcoming their newborn. जहाँ पे कुछ तो फेस्टिवल हो रहे हैं, कुछ तो एन्जॉयमेंट हो रहे हैं आपकी फैमिली में, होम टाउन में, एंड विथ योर फैमिली मेम्बर्स, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर वेल विशर्स. राइट, so things seem to be quite good for you for this year. Maybe अगर आपकी, I think now you are going to settle down.
कोई स्टूडेंट हो एंड यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन इन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जिसमें आप कई टाइम से ट्राई कर रहे थे, इफ़ इट्स अबाउट फाइनेंस, जॉब के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे थे या कोई बिजनेस खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे, सो फाइनली इट्स नाउ यू हैव डिसाइडेड, यू हैव कम टू एन कंक्लूजन कि नहीं मुझे यही बिजनेस करनी है, कि नहीं मुझे यही जॉब करनी है। बिजनेस और जॉब के बीच आप कन्फ्यूज थे, देन नाउ यू हैव कम टू दैट कंक्लूजन कि हाँ अब मुझे यही करनी है, या तो फिर बिजनेस या तो फिर जॉब, उसी में से आप कन्फर्म्ड हो चुके हो, राइट। एंड और ये जो डिसीजन आ रही है आपकी पास्ट में हुए एक्सपीरियंस की वजह से आपने आप फाइनली डिसाइड किया है कि मैंने अभी तक इतना मेहनत कर लिया था। होता है ना, जब आप बहुत कुछ मेहनत करते रहते हो एक चीज़ों के पीछे और वो चीज़ अगर होके नहीं उठता है तो ऐसा फीलिंग आती है कि मैंने इतना वक्त बर्बाद क्यों किया। ये भी एक अपने आप में एक रिग्रेट होता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। सो नाउ यू हैव एक्सेप्टेड कि टाइम वेस्ट भी नहीं था। अगर मुझे अभी लग भी रहा है कि मैंने शायद टाइम वेस्ट कर दिया, उस चीज़ में ज़्यादा वक्त दे दिया, लेकिन दैट सिचुएशन, दोज इंसिडेंट्स शेप्ड यू फॉर बिकमिंग हु यू आर टुडे, ऑलराइट। सो आपके लिए अभी ऐसा है कि यू आर नॉट नाउ होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट सिचुएशंस कि मैं 2-3 साल से इस चीज़ में कर रहा था। अब मुझे होता है ना, जब हम कोई भी बिज़नेस के पीछे 2-3 साल से लगे हुए और वो बिज़नेस होके नहीं उठता है और ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ छोड़ देना चाहिए क्या, तो ऐसा लगता है कि लेकिन मैं इतना जो वक्त दिया उसका क्या। लेकिन फाइनली यू हैव रियलाइज़ किया और एक हार्ड डिसीजन टाइम आती है कि नहीं, अब मैं भले 2-3 साल वेस्ट कर भी दिया, लेकिन ये जब होके नहीं उठ रहा है तो मुझे अभी शिफ्ट करना पड़ेगा एक दूसरे डायरेक्शन में। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन सिनेरियोज आर गोइंग टू हैपन और आपके साथ हो रहा है। एंड दैट्स आई एम सेइंग दैट कि ये जो आप पास्ट का जो बैगेज लेके चल रहे थे उसको आप कहीं ना कहीं छोड़ रहे हो, कि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में मैं अभी 3-4 साल लगा दिया, 5 साल लगा दिया, अब उसी के पीछे हम भागते रहूँ, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे लिए कुछ दूसरा अपॉर्चुनिटी खड़ा है, मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता ही एक्चुअली है जो मुझे अभी तक उसका समझ नहीं था, इसलिए मैं शायद भटक रहा था। सो नाउ यू हैव एक्सेप्टेड your fate, and that's why you are now moving on. And let me tell you, that is the justice that is going to serve to you, कि अब जाके तुम सही कर रहे हो। And I'm getting a very high Libra energy here. Libra, Gemini energy, Pisces energy I'm getting here, all right. Some kind of Leo or Scorpio energy also I'm getting. So आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग बहुत सालों से कुछ चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत लगन से कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, बट दिस ईयर द जस्टिस विल बी सर्व्ड। अगर आप सही में बहुत मेहनत कर रहे थे, भले फॉर एग्जांपल भले आप एक जॉब के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, ऑलराइट, फॉर एग्जांपल you were applying for job A and you are preparing for job A for a very long time, और बाई चांस आपका वो जॉब ए में आपका नहीं लगता है, बट सिंस यू हैव प्रिपेयर्ड, नाउ यू हैव नॉलेज, दैट्स वाई यू विल ईजिली गेट द जॉब बी। या तो फिर आप बिजनेस में बहुत दिनों से लगे हुए थे, आप पे कोई सक्सेस नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि वो बिजनेस की वजह से आपके पास इतना नॉलेज हो गया जिसकी वजह से आप अभी दूसरे बिजनेस में बहुत ईजिली शिफ्ट कर सकते हो, या तो फिर वो बिजनेस नॉलेज की वजह से आप बहुत ईजिली कोई भी कॉर्पोरेट जॉब आप बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हो। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू हैपन कि आपने जो अभी मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। आपको अभी के लिए फील हो सकता है कि वेस्ट हो गया है, मैंने इतना सीख के इतना टाइम लगा के मैंने क्या ही कर लिया, बट दिस इज़ द थिंग कि जो आप किए थे वही आपको मिलने वाला है एक दूसरे फॉर्म पे। योर मेहनत इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर वेस्टेड, okay, so this is a justice that is going to serve to you and you will realize it once you get it. You will realize it कि सही हुआ, मेरा मेहनत रंग लाया, भले जहाँ मैं देख रहा था वहाँ नहीं, लेकिन कहीं और तरीके से वो मेहनत रंग लाया, एंड दैट इज ब्रिंगिंग द सेलिब्रेशन इन योर माइंड। द सेलिब्रेशन कार्ड इज नॉट अबाउट द मटेरियलिस्टिक दुनिया की सेलिब्रेशन की, हम जो नज़र से देखते हैं, सामने दिखते हैं, उसी तरह का सेलिब्रेशन नहीं। ये हो सकता है आपका मन का सेलिब्रेशन भी हो सकता है। आपका मन और
दिमाग, दिल और दिमाग दोनों अब खुश है, दोनों अभी अलाइंड है कि बहुत मैं अभी दिल से खुश हूँ, दिमाग भी मेरा अभी बहुत शांत है, नाउ आई एम स्ट्रेस फ्री। सो इस टाइप का भी एक सिनेरियो हो सकता है आपके साथ कि नाउ यू आर सेटल्ड, यू आर नाउ हैप्पी। हो सकता है आप अपनी जो बेटर हाफ है उनसे आप मिल चुके हो, नाउ यू फील कंप्लीट विद देम, सो योर लाइफ इज नाउ ए सेलिब्रेशन विद देम, यू आर सेलिब्रेटिंग योर एवरी डे विद दैट स्पेशल पर्सन। सो इस टाइप का आपका होने वाला है। सो आई थिंक दिस 2026 इज काइंड ऑफ इज गिविंग यू अ गुड एंडिंग, राइट। और ऐसा नहीं कि ये एंडिंग हो गया कि ज़िंदगी ऐसे एंडिंग में रहेगा, हर ज़िंदगी का एक अलग अलग फेजेस आते हैं, अलग अलग लेसन्स आते हैं। आपका एक फेज चल रहा था, सो दैट फेज हैज़ नाउ completed, नाउ यू आर इन द लास्ट चैप्टर ऑफ दैट फेज, एंड द एंडिंग इज़ अ हैप्पी एंडिंग. So this 2026 is going to be a happy ending phase of your part of your life, and don't forget to prepare for the second phase of your life as well. And I'm not going deeper into it. If you want, you can also uh, suggest me or contact me if you specifically need your uh, preparation for the second phase of your life. All right, so yeah, that's it for you all, guys. This was a very brief message for you, and I hope you have claimed this energy. Do let me know in the comments, and also you can contact me personally if you want to connect. I have provided my email ID, my Instagram ID on my description box. So see you in my next video. Till then, take care. Bye. Thank you.